Hello people, welcome back to Every Talks. Today, I, Ellen Chaudhary, I'm going to discuss some very common things with you guys. तो जनरली क्या होता है व्हेन वी गो थ्रू सम प्रॉब्लम्स और सम depression kind of thing or something like we don't want to share our problems with anyone. We don't want to tell anyone what's actually happening with us, right? एंड वी फील लाइक अगर हम बताएंगे वो परेशान होगा, अगर हम बताएंगे वो सोल्यूशन, we just guys, we just mess up. We don't actually think of the solution. We think of the problem more. And उसकी वजह से हम ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, एंड अंदर हम घुटते जाते हैं. अब ये जो चीज़ है, ये हमारी मेंटल हेल्थ एज वेल एज हमारी फिज़िकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है. अब मेंटल हेल्थ तो इज़ लाइक क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में माहौल ऐसा हो कि आपके फ्रेंड्स भी आपसे कोप अप कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपसे कोप अप कर रही है, सब लाइक एवरीथिंग इज़ गुड. नो, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? किसी किसी फैमिली ऐसी होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, नहीं समझ पाते कि बच्चा किस प्रॉब्लम के गो थ्रू हो रहा है या फिर क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स है. तो उस टाइम पे हम फैमिली से भी इरिटेट होते हैं, हम दोस्तों से भी इरिटेट होते हैं, हम अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप से इरिटेट होते हो, बेसिकली अपोजिट जेंडर से. तो हम हर चीज़ के साथ बहुत मेसी फील करते हैं, एंड उसकी वजह से हम सबसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, राइट? तो ये हमारी मेंटल हेल्थ हो गई. नाउ इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, व्हाट हैपन्स इज आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेशन नहीं करेगी. आप खाना सही से नहीं खाओगे तो डाइजेशन ऑब्वियसली नहीं होगा. आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा. आप सारी चीज़ें बॉडी इज ह्यूमन बॉडी. व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी इज समथिंग विच नीड एनर्जी फॉर इट्स मैकेनिज्म, राइट? तो अगर आप फूड का इंटेक नहीं करोगे, अगर आप लाइक एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लोगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, चीज़ें टाइम पे नहीं लोगे, तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, एंड बॉडी आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, राइट? सो व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज, ओके, इट्स fine if you don't want to share anything with anyone, right? What generally happens is गर्ल्स कर लेती हैं शेयर, लाइक उनकी फ्रेंड्स हो गई या फिर कुछ होते हैं जो अपनी मम्मा से काफ़ी ओपन होते हैं, राइट? तो वो अपनी मम्मा से शेयर कर लेते हैं या फिर उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हो गए. बट कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो किसी से शेयर नहीं करती हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट बॉयज़, वो किसी से शेयर नहीं करते, वो किसी से जनरली अपनी बातें नहीं बताते हैं किसी को, वो नहीं बताना चाहते कि एक्चुअली क्या हो रहा है उनके साथ. तो आई फील लाइक फॉर बॉयज स्पेशली, प्लीज़ पे अटेंशन गाइज. अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है कि जिससे आप शेयर कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा यकीन करके, थोड़ा सा यकीन, इट्स जस्ट नीड नो बिट ऑफ लाइक अगर आप थोड़ा भी यकीन करोगे, अ बिट ऑफ ट्रस्ट, अगर आप डालते हो, यू कैन गेट अ गुड आउटपुट, राइट? आप ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्त एक लड़की ही हो या एक लड़का ही हो, एनी ऑफ योर गुड फ्रेंड. एंड अगर इफ़ यू फील लाइक अगर आप किसी से शेयर करना ही नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले व्हाट जनरली हैपन्स, people don't look after them, okay? They just think of वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा. No, you don't have to worry about anyone. Who the hell are people who are saying anything about you? आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप क्यों कर रहे हो. No need to explain others. Why you feel like you have to explain? No need. Just think, what are you doing? No, why are you doing? ठीक है. Boys who don't share, okay, whatever you feel like, आप जो भी
चीज़ें करने में अच्छा फील करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू फील गुड टू लिसन टू म्यूज़िक, ओके, अगर आप कुछ गेम खेल के, लाइक वीडियो गेम, पबजी आजकल, सो कोई पबजी, एंड सॉरी नो ऑफेंस, पबजी हो गया, देन आपका फ्री फायर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ होते हैं जैसे लाइक मी, आई एम द वन हु लिसन्स, लाइक मैं काइंड ऑफ ऐसे म्यूज़िक सुनती हूँ जो काफ़ी सूदिंग होते हैं। डोंट गो फॉर दोज रोने धोने वाले ऑप्शंस, नो, डोंट, वो आपका मूड और ख़राब कर देते हैं। नो, नेवर नेवर एवर गो फॉर दैट ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी आपको सुकून देता है, लाइक किसी किसी को क्या ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं, सो आप लोग वो करो, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, डोंट थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम। नो, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, देर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। द थिंग इज यू हैव टू जस्ट बी काम, ओके, थिंक ऑफ द प्रॉब्लम ट्वाइस, थ्राइस, उसके बाद 3 से ज़्यादा बार नहीं, बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑफ द सोल्यूशन मोर, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम, ओके। तो क्या करो कि खासकर लड़के सॉरी, आई एम मोर फोकसिंग ऑन द बॉयज़ बिकॉज दे जनरली सफ़र मोर ऑफ दिस। लड़कियाँ क्या करती हैं, ठीक है, किसी से भी शेयर कर लेती हैं, हो जाता है ठीक, रो लेते हैं, बट क्योंकि हमारे समाज में ये सिखाया गया है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तो इसलिए, सो बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड सेइंग ऑफ दिस समाज एंड ऑल, तो व्हाट बॉयज़ कैन डू इफ़ समवन इज़ इन रिलेशनशिप, किसी किसी का इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वो अपने पार्टनर से बात करें तो दे फील काम, दे फील कूल, दे फील गुड, राइट। तो आप वो करो। एंड हाँ, उसमें भी ये होता है कि लाइक फॉर द पर्सन, इफ़ आई एम इन अ रिलेशनशिप, ओके, आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड मेरा पार्टनर अगर दुखी है या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं करना है कि दिस इज़ फॉर द गर्ल्स और द बॉयज़ जिनका पार्टनर उनसे आके ये शेयर करता है कि क्या प्रॉब्लम है, या मैं किस चीज़ के गो थ्रू हो रहा हूँ, या फिर मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, ओके। द पर्सन who is suffering and the one who is listening, what you have to do is, हम क्या करते हैं, जब वो बोल रहा होता है हम सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, वो गुस्से में कहीं करते हैं कि बिकॉज इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना गुस्सा होता है, वो हमें कुछ भी बोल देते हैं, राइट, हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, या फिर उनके मुंह से निकल जाता है, जनरली निकल ही जाता है, वो जानबूझ के नहीं होता है। तो भी काम, ठीक है, गुस्सा मत करो, सीरियसली गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो, लाइक व्हाटएवर यू कॉल हिम और हर, कुछ भी अगर प्यार से कहते हो तो वैसे बात करो, यू नो, थिंग्स सही हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सही नहीं होती हैं, तो आप वो करो। या फिर द बेस्ट थिंग, माँ के पास जाओ, उनकी गोदी में लेटो, एंड इफ़ यू कैन शेयर द थिंग विच हैड हैपेंड, वो करो। नहीं तो बस माँ की गोदी में ना सुकून से लेट जाओ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, लाइक व्हाट आई फील, ओके, बिकॉज बेसिकली कभी ऐसा होता भी है, लाइक मेरे साथ भी हो जाता है, तो व्हाट आई डू इज़ मम्मा की गोदी में लेट जाती हूँ एंड आई फील रियली गुड, लाइक माँ इज समथिंग ना, इट्स नॉट थिंग एक्चुअली, सॉरी, इट्स नॉट थिंग, बट शी इज समवन हु कैन, यू नो, सारी चीज़ें, सारा स्ट्रेस, सारा दुख सब दूर कर देती हैं वो, ओके। एंड जस्ट अ थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर इज, because we are on this platform of every talk, and we are here to help you out in any kind of problem, like if you feel like sharing anything, and if you feel like that you don't have anyone, you feel like that आपको शेयर करना है, नहीं होता कई बार ऐसा, एंड आपको एक सही बात बताऊँ, एक सच बात बताऊँ, तो द वन हु शेयर हिज और हर प्रॉब्लम ना, वो आई थिंक थोड़ा कम स्ट्रेस्ड होते हैं। तो अगर हो सके ना, आप किसी से शेयर करो, और अगर शेयर नहीं कर सकते तो कीप अ डायरी विद यू, ओके, मेंटेन अ डायरी।
आप उस डायरी में लिखो. ओके, इफ़ यू फील लाइक कि आप इससे शेयर नहीं करना चाहते, उससे शेयर नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप डायरी में लिखो. ठीक है, बिकॉज आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ आउट होना बहुत ज़रूरी है, लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके लिए अगर आपके पास डायरी वाला भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई और नहीं है, तो वी आर हेयर, the people on every talk, we are here to help you out. We are always here for you. And just a comment or just a DM, आप इंस्टा पे हमारे पेज फॉलो कर सकते हैं एवरी टॉक करके. एंड यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो हमारा. एंड साथ ही साथ आई रिकमेंड यू गाइज दैट जितना हो सके अपने आप को काम रखो. मेडिटेशन करो सुबह. ओके, like this is the best remedy, what I feel like. मेडिटेशन करो. ठीक है, सुबह एटलीस्ट पहले शुरू करो 5 मिनट से, 5 मिनट्स, देन 10, 20, 30, इंक्रीज़ करो अपना टाइम. ओके, मिनिमम 10 मिनट्स तो करो ही करो. ठीक है, गो फॉर दिस. सुबह उठ कर सबसे पहले मेडिटेशन करो. आपका दिमाग जो है ना, लाइक your concentration power will increase, your thinking power will increase, and पूरा दिन अच्छा होता है. एंड सबसे अच्छी बात, मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों फिटनेस होती हैं. तो और आपका स्ट्रेस काफ़ी रिलीज आउट होता है. तो हमें ये सब करना है. ठीक है, एंड बाकी हम हैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए. सो आई होप आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिला हो. अगली बार फिर मिलते हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ एंड डिफरेंट सल्यूशंस के साथ. एंड अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, या फिर इफ़ यू फील लाइक कि ये भी ऐड हो सकता था, ये भी ऐड हो सकता था, ये एनीथिंग, एनी सजेशन और एनीथिंग यू कैन पुट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल जस्ट चेक इट एंड फिर आगे करते हैं. तो सी यू गाइस and have a good day, have a good life, have a good future. Take care of yourself, because आप खुद सबसे ज़्यादा important हो पहले. Nothing else is important. You yourself is the most important thing in this world, for yourself. Okay, not for anyone else. You know that. तो अपना ध्यान रखो, अपने आप पे फोकस करो. Be focused towards your studies, towards your life, towards your goals, towards your dreams. ठीक है.